हेलो दोस्तों, सबसे पहले सभी बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम बैजंती और आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, दिख रही हूँ आपके सामने। तो चलिए दोस्तों, करते हैं न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग। और न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अभी करीब 11:15 बजे से। और घर का सारा काम निपट चुका है। तो और वो तो जा रखा है स्कूल और बिट्टू जा रखा है हॉस्पिटल। उसकी आजकल छुट्टियां पड़ रखी हैं, तो उसके ना माथे पे पूरे दाने दाने हो रहे थे। तो मैंने इनको बोला उसको हॉस्पिटल दिखा लो, थोड़ा दवाई वगैरह ले आओ। दवाई तो खैर ले आए थे लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैंने कहा दिखा लो भाई डॉक्टर से, है ना। तो अभी मैं ना वीडियो की स्टार्टिंग भी कर रही हूँ सुबह से। तो ऐसे घर का काम किया, तो मैंने कहा डेली डेली कि आजकल ब्लॉग भी अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो मूड आजकल कुछ ख़राब चल रहा है भाई। तो आज मैं छोटी सी वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों मैं ना आप लोग को आज मतलब खासकर युवा भाइयों से जो 16-17 साल से ऊपर और 30 साल के बीच के हैं, जो भी भाई बहन जो भी हैं, उनके लिए मेरा आज खासकर एक संदेश है, उनसे एक अपील है हाथ जोड़ के कि वो आगे आप लोग को पता चलेगा वीडियो में कि मैं उन लोगों से क्या बात करना चाहती हूँ, मतलब क्या अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। कि देखो, जब एक बच्चा अपने माँ से दूर या अपनी फैमिली से दूर जाता है तो माँ बाप पे क्या गुजरती है वो तो वही जान सकते हैं जिन माँ बाप ने अपना बच्चे को खोया होगा या जिनका बच्चा उनसे दूर गया होगा किसी कारणवश। तो पहले तो मैं आप लोग को ना 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ कि क्या हुआ था, कैसे हुआ। तो आप लोग सुनिए और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जो बच्चा अपनी माँ से दूर हो, तो खाली दूर जाने में ही अगर माँ का दिल इतना टूटता है, तो अगर जो बच्चा माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाता है तो उस माँ पे क्या गुजरती होगी, वो चीज़ हम ना एहसास भी नहीं कर सकते हैं। उस चीज़ का हम मतलब उस चीज़ को हम सोच भी नहीं, भले उनका दर्द समझने की कोशिश करेंगे लेकिन वो हम जितना उन पे बीत रहा वो हम पे नहीं। हम जब श्री राम जी वनवास को जा रहे थे तो उनकी माँ का क्या हाल हुआ था, तो वही मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहती हूँ। तो इसी बात से हम अनुभव लगा सकते हैं कि श्री राम जी तो खाली वनवासी जा रहे थे 14 साल के लिए, तो उनकी माँ पे इतनी गुजरी। तो जिस माँ का बेटा या बेटी जो भी है अगर पूरी मतलब दुनिया से ही चले जाए तो उस माँ का क्या हाल। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जा येंगे फारन ही, निकल जा येंगे फारन ही, तेरी माता के दम बेटा, न कर बरे बाद यूं मुझको, न कर बरे बाद यूं मुझको, तुझे मेरी कसम बेटा, किया था परवरिश तुझको कि देगा सुख बुढ़ापे में, किया था परवरिश तुझको कि देगा सुख बुढ़ापे में, भला किसे के सहारे जिंदगी का दुख गुजारूंगी, भला किसे के सहारे जिंदगी का दुख गुजारूंगी, न कर ले
धरी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जा फौरन ही तेरी माता के दम बेटा। तो दोस्तों मैंने ये 2 लाइन इसीलिए बोली है कि जब रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे थे तो उसकी माँ का ये हाल हो रहा था, और जिस माँ का बेटा हमेशा के ले जाएगा उस माँ पे क्या बीतेगी ये वही माँ जान सकती है जिसने अपने बच्चे को खोया। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल परसों से मेरा ना वैसे ही माइंड मतलब वैसे बहुत ही ख़राब चल रहा है, इतना टेंशन कि क्या बताऊँ दोस्तों। तो सबसे पहले तो सभी युवा भाइयों से बहनों से मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो एक लिमिट भर की स्पीड में चलाइए, जितना ये है कि खुद भी बचो और दूसरे को भी बचाओ। देखो इंसान एक नहीं मरता है, उसकी पूरी फैमिली मरती है जब किसी के साथ कुछ होता है। तो अभी क्या हुआ कि देहरादून में ही मेरी बुआ रहती है, तो हो गया आज 1 हफ्ता हो गया। तो क्या हुआ कि मेरी बुआ का बेटा, एक ही बेटा था बुआ का, वो बाइक से घर आ रहा था, वो ड्यूटी से घर आ रहा था। उसकी बाइक थोड़ा स्पीड पे ही थी, मतलब किसी की कोई गलती नहीं है, अपनी गलती से गया है, लेकिन उसकी बाइक की काफ़ी स्पीड थी कि जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो ये समझ लो दोस्तों कि वो तो गया, वो तो चला गया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं इतनी स्पीड पे गाड़ी चलाऊंगा। कोई भी हो ऐसे जब गाड़ी चलाते हैं लड़के कोई भी, तो ऐसे नहीं सोचते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। अगर थोड़ी कम स्पीड पे चलाएंगे तो थोड़ा देर होगा आने में, 1 घंटे की जगह 2 घंटे में आएंगे, लेकिन कम से कम सुरक्षित तो आएंगे अपने घर, अपने माँ बाप के पास, अपने भाई बहन के पास, है ना, अपने परिवार के पास। तो बुआ का बेटा भी मंगलवार को ही ड्यूटी से घर आ रहा था और यहीं पहुँच ही गया था, समझ लो घर है ना देहरादून, टिहरी से आ रहा था, तो देहरादून में तो पहुँच ही गया था। तो उसकी गाड़ी की स्पीड कुछ ज़्यादा ही थी, तो एक्सीडेंट हुआ और वो खत्म। परसों जा रही थी मैं बुआ के पास, तो मतलब परसों से मेरा माइंड, हमने परसों ही सुना हमने, तो तुरंत ही मैंने इनको फ़ोन किया, ये ड्यूटी से घर आए, मैं और मेरे भाई 2-3 हम सबके। तो इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा कि मैं परसों से मैं पता नहीं मेरा दिमाग कितना वो हो गया है। गाड़ी में ऐसे सोच रही हूँ कि गाड़ियाँ भी क्यों बनाई होगी किसी ने। खैर आना जाना, जन्म और मृत्यु तो ऐसा है कि वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, ऊपर से भगवान ऊपर से लिख के आता है कि भाई इतने टाइम पे तूने जाना और इतने टाइम पे तूने आना है। जीवन मृत्यु पे किसी के हाथ की कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि एक बहाना वाली बात है कि आज हम सब सोच रहे हैं कि अगर वो गाड़ी इतनी तेज़ नहीं चलाता तो हो सकता है वो हमारी भी बारे में। तो हमने तो दोस्तों एक भाई खो दिया अपना, है ना। तो मैं यही अपील करना चाहती हूँ सभी लोगों से कि गाड़ी इतनी तेज़ मत चलाए कि जो अपनी जान खो बैठे। तुम तो मर के चले जाओ, जो मरता है वो तो उसकी आत्मा पे जो बीती होगी, जैसे बीती होगी उस समय वो, लेकिन वो चले गया। अब उसकी तरफ से कोई कैसा भी रहे, कुछ भी करे, जो भी है उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो घर में रहते हैं वो तो मर के चला जाता है, लेकिन जो घर में रहते हैं ना दोस्तों, माँ बहनें पूरा फैमिली, मतलब वो ना अधमरा हो जाते हैं, वो ना मर पाते हैं, वो ना जी पाते हैं। तो मैं वही बात बोलती, मेरे बुआ का ना एक ही बेटा था, एक ही बेटा था वो, सिर्फ उसके पापा भी ना जब वो 8 साल का ऐसा था तो उसके पापा की भी डेथ हो चुकी थी। तो बुआ ने जैसे तैसे करके जॉब करती थी, खैर बुआ बाद में जॉब पे लग गई थी। तो बुआ ने जॉब करके जैसे भी करके, अकेली माँ को कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को पालना, तो बुआ ने अपने बच्चों को पाला, है ना, इस वजह से कि चलो भाई पापा को ने सुख नहीं दिया तो कम से कम मैं अपने बच्चों के पीछे सुख भोगूंगी। क्या हुआ, उसकी शादी हुई, अभी 5 बहनें, सिर्फ 5 बहनें हुए थे उसकी शादी को हुई। इस अप्रैल में ही उसकी शादी हुई थी, लास्ट अप्रैल को उसकी शादी हुई, और देखो 5-6 महीने में ही उसकी डेथ हो गई गाड़ी की स्पीड की वजह से, है ना, एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब देखो अब क्या होगा उसकी, उस लड़की का जिससे उसने शादी की, उसकी वाइफ का, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मतलब लाइफ शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। और माँ का हाल तो क्या ही बताएं दोस्तों, माँ के हाल तो बहुत ही बुरे हैं। इतना सुन के तो हमें बुरा लग रहा है, जिस माँ ने अपने बेटे को इतने प्यार से पाला, इतना कुछ किया है ना, पॉलिटेक्निक भी कराया था, बीटेक कराया था, नौकरी पे भी लग गया था, शादी कराई इतने पर। अभी तो वो बता रही थी कि
जब मैं परसों गई थी ना बुआ के पास, तो बुआ बता रही थी कि बेटा अभी तक मैं उसकी शादी का ना एल्बम लाई और ना कैसेट। मैंने सोचा आप लाऊंगी कब लाऊंगी, है ना, होता ही है कुछ। तो बोल बोल रहे हैं कि मैंने इतना भर घर बनाया, ये किया वो किया, किसके लिए बनाया, एक ही बेटा था वो खत्म हो गया। अब इतना बुरा तो हमें लग रहा है, परसों से सच में मेरा माइंड इतना वैसा हो गया ना, जबकि मैंने तो उसको ज़्यादा देखा भी नहीं था, मैं उसे ज़्यादा मिली भी नहीं थी। बुआ ने मुझे बोला था उसकी शादी में आने के लिए, फ़ोन किया था, लेकिन मैं नहीं जा पाई बच्चों की वजह से। और बीच में भी जब माँ पापा आ रखे थे, बुआ ने बोला था तू भी आना, लेकिन तब भी मैं नहीं जा पाई, क्योंकि ऐसे हो जाता है घर का अपना ये वो बच्चों का, तो नहीं जा पाई थी बुआ के घर पे का, मतलब उनका मकान मैंने देखा ही नहीं था। परसों जब सुनने घर से फ़ोन आई कि सुनने में ऐसा ऐसा आ रहा है, आप लोग जाओ पता करो कि सच्ची बात है कैसे। फिर भी जब मेरे पापा से बात हुई, पापा ने बोला नहीं बेटा ऐसा नहीं हो सकता, हॉस्पिटल में एडमिट होगा वो, एक बार तुम लोग देख के आओ। तो हम लोग देख के आए। जब हम घर पे गए तो पता चला कि 1-2 दिन पहले उसकी डेथ हो गई थी। तो हमें ऐसा लगा कि वो एडमिट होगा, मतलब ना। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देखो तुम तो मर के चले गए, कोई भी हो चीज़ का ऐसे होता है जो अपनी गलती से जाते हैं, तो उनके घर वाले अधमरे हो जाते हैं, किसके सहारे जिएंगे, किसके सहारे क्या। अब उसकी वाइफ है, 5 महीने शादी हुई थे तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई। वो जब लाइफ शुरू कर रही थी वो उसकी लाइफ तो भी ख़त्म हो गई, और ऐसा जो भगवान करे किसी को भी ना दे। और उसकी माँ बुढ़ापे का सहारा होता है, बेटा बेटी जो भी हो, अपने बच्चे हैं ना। और इस एज में बच्चा चला जाए, 30-32 साल का ही था वो, तो इस एज में अगर बच्चा चला जाए तो माँ तो क्या बीतती होगी उस माँ पे, वो सिर्फ वही जान सकते हैं जिसने किसी अपने को खोया। और हमने तो इतने अपनों को खो दिया ना कि अब हम किसी पराये का भी जैसे सुनने में आता है, जैसे न्यूज़ में आता है, मैं तो वो भी नहीं देख पाते, क्योंकि हमने इतने अपनों को खो दिया है ना कि क्या बताए। उसको पाला था, उसके लिए मैंने क्या कमी किया। उसने थोड़ा भी गाड़ी तेज चलाने से पहले मेरे बारे में नहीं सोचा, अपनी बहनों के बारे में नहीं सोचा, अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा, जिसकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ सभी भाइयों से, सभी बहनों से, कि जो गाड़ी इतनी तेज़ चलाते प्लीज़ इतनी गाड़ी तेज़ मत चलाएं। आज हमने खोया है अपने भाई को, कल को कोई और इस दर्द से गुजरे, तो प्लीज़ गाड़ी की स्पीड थोड़ा कम कीजिए, अपनी लिमिट में चलाइए। इतना तेज़ मत चलाइए कि तुम घर ही ना, इतने घर आने की जल्दी, इतनी जल्दी मत करो कि तुम घर ही ना आ पाओ। हमने तो इतने अपनों को खोया है ना, सच्ची में जब एक जाता है ना तो फिर सीरियल से सबकी याद आती है कि उसको खोया, उसको खोया, उसको खोया, मतलब हर दूसरे तीसरे साल में ऐसी घटना हमारे सामने आती ही आती है। पता नहीं भगवान ने भी हम लोग की क्या नसीब लिखी हुई है। पहले मेरी अपनी बुआ गई, फिर बुआ के बच्चे गए, फिर मामा गए, फिर इस वाली छोटी वाली बुआ का बेटा। मतलब होता है ना कि बुआ का नाम न निकले कि हमारी बुआ के बच्चे हैं भाई। तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, नहीं तो मैं ऐसी वीडियो कभी नहीं बनाती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन इस आप बनाते समय मेरा मतलब मुझे 2 घंटे हो गए, मैं एक वीडियो कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं आ रही है बोलने की। इसीलिए बना रही हूँ कि हमने जिस तरीके से ये दर्द सहे, कोई और ये दर्द न सहे। और गाड़ी चला रही हो तो सोच समझ के चलाइए, क्योंकि ये गाड़ी हमें जितनी सुविधाएँ देती है उतना डालने वाली है भाई। अगर प्यार प्रेम से, अगर अच्छे से लिमिट से चलाओ तो सही भी है, सुविधा भी है। और देखो अगर ऐसे चलाएंगे तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद, मरने वाला तो मरा, लेकिन जो फैमिली है अधमरा हो गया। सारे मतलब ना वो जीने के लिए ना मरने के लिए, ना वो लोग मर सकते हैं और ना अच्छे से जी सकते। तो उम्र भर का दर्द दे के चला गया है भाई, अपनी माँ को, अपनी वाइफ को, अपनी बहनों को।